श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपांजन। आज हम लोग दुर्गा पाठ के तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे और पहले संस्कृत में फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तृतीयो अध्याय सेनापत्यो सहित महिषासुर का वध्यानम। ओम उद्यानुसहस्रकांति मरुण क्षोमां शिरो मालिका रक्तालिप्त पयोधरां जपपटी विद्यां भीति वरम हस्ताब्जेर्दधति त्रिनेत्र बिलसत्वाक्त्रारविबिन्दच्यः देवी बुद्ध हिमांशुरत्नमुकुटाबन्देर्बिन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिवाच निहन्त्यामानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्यशुरः कोपाल्यत्यो योध धूमाम्बिकां या देवी शर्वर्णेन ववर्षः सुमेरुसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तो वर्षेण तो यद तस्माच्छित्वा ततो देवी लील्योः सरोत कारणं जघानं तुरगाने वानेर्वन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सत्यो ध्वजः चातिसमुच्यतम् अविव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वान् मासुगो सचिन्दधन्त्वा बिरथो हतास्वो हतसारथि अभ्यधावत तां देवी खण्डग शर्मधरोऽसुराः सिंहमाहस्ते खण्डगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजधान भुजे सभ्ये देवीमव्येति वेगवान् तस्या खण्डगो भुजं प्राप्ते फलां निपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुन्लोचनः चिक्षेप च तदस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वाल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवामरात्। अब जो है हम लोग इसमें हिंदी में पढ़ेंगे। ये श्लोक 1 से लेकर के 9 तक है हम लोगों का, 9 तक का फिर इसका हिंदी अनुवाद सुन लेते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंगों की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना
को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति जोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बागों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाले तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की वायु भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर वो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। इस प्रकार से हम लोग ये किए हैं। नमस्कार। इसको अपने भी सुने और अपने परिवार, देश, जितने भी लोग हों उसे शेयर करें। धन्यवाद।